नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। एक बहुत जरूरी सूचना आपको देनी थी। आप लोग एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान हो, प्रोविजनल आंसर की को लेकर बहुत परेशान हो। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो ज्यादा परेशान है, जिनका एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आपको सारी जानकारी दूंगा। देखो, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपने पढ़ाई की नहीं की, कैसे की, एग्जाम कैसे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम तो हो गया, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग के लिए एक अलग पोर्टल निर्धारित कर रही है कि उस पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब एक एक जानकारी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी भी जानकारी से तुम वंचित रह गए तो तुम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाओगे। चाहे तुम्हारी कट ऑफ उस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा रहे, चाहे तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिला रहे, चाहे तुमने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया हो, लेकिन अगर तुम उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए जिस पर उस यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन करने को कहा है, तो उस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताऊं तो अगर जैसे डीयू है तो डीयू के लिए आपको CSAP इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर इसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे और आप इसका लाभ नहीं ले पाओगे। तो अब एक एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम रिजल्ट आपका कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की क्या होती है और कब तक आएगी। दूसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब जितनी भी वीडियोस तुम्हारे लिए आएंगी सब इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा बेटा तो तुम अपनी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी की सीट नहीं प्राप्त कर पाओगे, भले ही कितना अच्छा तुम्हारा पेपर हुआ हो। क्योंकि अब जैसे आपको तो निश्चिंत हो कि मेरा पेपर हो गया, लेकिन अब आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको नहीं पता चला तो आपको डीयू में एडमिशन लेना था, आप तरसते रह गए। तो इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। एग्जाम रिजल्ट कब आएगा और प्रोविजनल आंसर की क्या होती है। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम 3 फेज में हुआ है। पहला फेज 13 से 16 मई का है, दूसरा फेज 19 से 24 मई का है, तीसरा फेज है 26 से 3 जून का। अब 3 जून से आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। क्या होती है प्रोविजनल आंसर की? तो मान लो आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। आपने दूसरे नंबर को टिक किया जो कि सही था। एनटीए ने कॉपी चेक करते वक्त चौथे को सही मान लिया, दूसरे को गलत मान लिया, तो आपका तो 5 नंबर कट गया, माइनस मार्किंग में 1 नंबर और गया। अब अगर ऐसे ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए तो बाद में आपको परेशानी होगी कि भैया रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग शुरू हो गई, अब मेरा नंबर गलत काट लिया गया है, उसके लिए लड़ाई लड़ूं की काउंसलिंग करवाऊं, एडमिशन नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए एनटीए क्या करता है कि आपके रिजल्ट होने के, आपके एग्जाम खत्म होने के 1 वीक बाद, 1 सप्ताह के बाद वो एक प्रोविजनल आंसर की जारी करता है, जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपने जिन ऑप्शंस को टिक किया है वे ऑप्शन होते हैं और एनटीए ने जिन ऑप्शंस को सही माना है वे ऑप्शंस होते हैं। आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलता है कि भाई मेरा ये वाला ऑप्शन सही था, तुमने, एनटीए ने इसको गलत कर दिया, सही वही है। तो अब आपको ऑब्जेक्शन के रूप में प्रूफ देना पड़ता है कि देखो यही ऑप्शन सही है। तो 1 वीक बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी होती है, ठीक है। 1 वीक बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी होगी। अब अगर मैं डेट की बात करूं तो 3 जून को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो 10 से 15 जून के बीच में, 15 जून के बीच में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, समझ गए। उसके बाद आपका 15 से 20 के बीच में आपको 5 या 7 दिन का टाइम मिलेगा। 15 से 20 जून के बीच में आपको अपना ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज करना होगा एनटीए की वेबसाइट पर। सर ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करेंगे? तो जिस प्रकार तुम अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किए हो, वैसे ही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के तुम अपनी प्रोविजनल आंसर की चेक कर पाओगे और ऑब्जेक्शन कर पाओगे। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और एक अच्छा खासा गैप क्रिएट कर सकता है। अगर 2 क्वेश्चन भी तुम्हारे गलत हो गए ना तो 2 नंबर तो अलग जाएंगे ही, 10 नंबर वो कट जाएगा। 5-5 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 नंबर सही वाले भी कट जाएंगे। माइनस मार्किंग कितने की है? -1 की, ठीक है। अब 15 से 20 जून के बीच में आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर पाओगे, आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर पाओगे कि भाई मेरा वाला सही था, तुम्हारा वाला गलत है एनटीए भाई साहब। तो अब एनटीए क्या करेगा? कम से कम वो भी 20 जून तक का टाइम लेगा, 20 जून तक का टाइम लेगा और तुम्हारे ऑब्जेक्शन पर विचार करेगा और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा, फाइनल आंसर की जारी करेगा, आंसर की जारी करेगा, जो कि तुम्हारा रिजल्ट होगा। वो रिपोर्ट कार्ड होगा जो जिसके आधार पर तुम अपनी काउंसलिंग करवाओगे, वो रिपोर्ट कार्ड होगा जिसके आधार पर तुम अपनी काउंसलिंग करवाओगे।
तो अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं, मैंने तुमसे क्या कहा, 10 से 15 जून के बीच में, 10 से 15 जून के बीच में तुम्हारी आंसर की आ जाएगी प्रोविजनल वाली, उसको सबमिट करोगे 20 जून तक, उसका ऑब्जेक्शन करके तुम सबमिट कर दोगे, रिव्यू हो जाएगा, फाइनल आंसर की आ जाएगी। सेकेंड वीक ऑफ मे तक, मतलब 20 से 25 जून के बीच में, 20 जून से फाइनल डेट है ये, 20 जून से 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और आप अपनी काउंसलिंग करवा पाओगे। इस बात का ध्यान रखना है आप, हर एक चीज, और इससे जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी चीजें होंगी, क्योंकि 3 जून तक रिजल्ट ही आ रहा है। आपकी जो पढ़ाई है वो 1 अगस्त से शुरू करवानी है आपकी यूनिवर्सिटीज में, तो पूरे जुलाई का ही टाइम बचता है केवल काउंसलिंग के लिए, पूरे जुलाई तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। आपका पूरा जून लगा करके ये पूरा रिजल्ट फाइनल कर देंगे, और उसके बाद आपका जुलाई में काउंसलिंग होगी, हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी। ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे मान लो डीयू है, डीयू में आपका क्या है, आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन करना है CSAP पोर्टल पर, कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना है। इसी प्रकार से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कोई भी सूचना आएगी हम आपको सबसे पहले देंगे, और आप सही तरीके से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी करने के बावजूद आप कोई ऐसा गलत कदम उठा लो जिसकी वजह से आपका एडमिशन ना हो पाए, ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी साथियों को ये वीडियो भेज देना कि परेशान ना हो, पढ़ाई करें। आपकी सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसमें अपने ऑब्जेक्शन को, सारे क्वेश्चन को चेक करना, सब सही है कि नहीं, अगर कोई गलत चेक हो गया है तो उस पर ऑब्जेक्शन करना, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। धन्यवाद।